जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे कि एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। When does the production function satisfied the diminishing return to scale। देखिए, पैमाने के प्रतिफल को कब ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है, इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने भूमि और श्रम जो है उसकी सहायता से इतना उत्पादन किया। अब आप उत्पादन को डबल करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया कि आपने भूमि को डबल कर दिया, श्रमिकों की संख्या को भी डबल कर दिया, तो उत्पादन भी डबल होना चाहिए, लेकिन उत्पादन आपका डबल से कम हुआ। यानी आपने क्या किया है कि उत्पादन के जो साधन हैं उनको तो क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया है, लेकिन उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। उत्पादन में जो है दोगुना वृद्धि नहीं हुई। तो ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल हमें क्या बताता है कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि होती है, उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल क्या बताता है कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। लिखेंगे कैसे कि एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है। एक क्वेश्चन में से ये आंसर लिखना है कि एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को उस समय संतुष्ट करता है जबकि उत्पादन में कम अनुपात में वृद्धि हो और उत्पादन के साधनों में अधिक अनुपात में वृद्धि। यदि हमने उत्पादन के साधनों को बढ़ाया है, वो 2 गुना बढ़ाया है, लेकिन उत्पादन 2 गुना नहीं बढ़ा है। साधनों को हमने 100% बढ़ा दिया, लेकिन उत्पादन 100% से कम बढ़ा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का नियम लागू हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रारंभ में आप उत्पादन का आकार बढ़ाते हैं, तो मान लीजिए आप जो भी साधन बढ़ा रहे हैं वे कुशलता से काम करेंगे, तो आपको बचतें प्राप्त होंगी आंतरिक और बाह्य, और आपका उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या है कि जब उत्पादन बहुत बढ़ जाता है, तो आप उत्पादन के साधनों की देख रेख अच्छे से नहीं कर पाते, और आपको जो बचतें प्राप्त हो रही थी आंतरिक और बाह्य हानियों में परिवर्तित हो जाती हैं। आप चूँकि उत्पादन के साधनों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप उत्पादन घटने लगेगा, और हम क्या कहेंगे कि ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल का नियम लागू हुआ है। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल क्या बताता है कि आपने उत्पादन के साधन जो हैं उनमें 15% वृद्धि की है, लेकिन उत्पादन में केवल 10% ही वृद्धि हुई है। इसको हम रेखा चित्र द्वारा कैसे बनाएंगे। आपने OX अक्ष जो है उस पर उत्पादन के साधनों में प्रतिशत वृद्धि बताई कि आपने उत्पादन के साधन पहले कितने थे। आप पहले U से Q तक इतने उत्पादन के साधन लगा रहे थे। अब आप उत्पादन बढ़ाना चाहते, तो आपने साधनों को Q से Q1 तक और बढ़ा दिया, यानी 20% वृद्धि की। लेकिन आपका जो उत्पादन है, जब आप O से लेकर Q तक साधन लगा रहे थे, तो उत्पादन O से लेकर P तक हो रहा था, लेकिन आपने साधनों को 20% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? Q से Q1 तक बढ़ाया, लेकिन उत्पादन क्या हुआ? P से केवल P1 तक ही बढ़ा। यानी साधन में तो 20% वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादन में केवल 10% वृद्धि हुई। तो हमने इसको क्या माना कि ये जो है पैमाने का घटता प्रतिफल है। पैमाने के घटता प्रतिफल ने हमें क्या बताया कि हमने उत्पादन के जो साधन है उसमें 20% वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादन में केवल 10% ही वृद्धि हुई।
चित्र बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो चित्र बनाएंगे पहले तो ये एक बेसिक ये बना लेंगे। अब आप उत्पादन के साधनों में जितनी वृद्धि करेंगे उत्पादन में उससे कम वृद्धि कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का नियम बन जाएगा। विशेष ध्यान क्या रखना है, ये डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए और ये डिफरेंस कम होना चाहिए, क्योंकि ये साधन है और ये क्या है, ये है आउटपुट उत्पादन। What does the production function when does the production function satisfy the diminishing return to scale? Diminishing return to scale कब satisfied होता है, जबकि total production जो है वो लेस इंक्रीज होता है किस रेशियो से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। यानी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जिस परसेंट में इंक्रीज़ किया है टोटल में उससे लेस इंक्रीमेंट होगा। यदि आपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको 100% इंक्रीज़ किया है तो प्रोडक्शन जो होगा वो 100% से कम इंक्रीज़ होगा। सो वी कैन से दैट law of diminishing return to scale is satisfied. How this law is satisfied? Because of increasing size of scale, it is difficult to manage large production. So internal and external saving convert into internal and external losses. Okay, thank you. इसको आप डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू इंक्रीज दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, यू यूज़ ओ एंड क्यू, लेबर एंड कैपिटल, एंड production is O to P. When you increase labor and capital 20% means O to OQ, then production is increased P to P1 means 10%. You increase factor of production 20% and production increase only 10%. So we can say that law of diminishing return, law of scale of diminishing return applied. Okay, thank you.